चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सीरीज फिलिंग के बारे में आपको बताया था कि एक्सेल में नंबर की किसी भी तरीके की सीरीज आप फिल कर सकते हैं, और उसमें हमने देखा था कि सिंपल जो हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स की सीरीज, होल नंबर की सीरीज आप बना सकते हैं। जो भी नंबर से आपको स्टार्ट करना है, शुरू की दो वैल्यूज लेनी है और उन दो वैल्यूज को लेकर के डाउनवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड या लेफ्टवर्ड ड्रैगिंग कर सकते हैं फिल हैंडल पे पॉइंटर रख के। लेफ्टवर्ड और अपवर्ड अगर हम ड्रैग करते हैं तो सीरीज नेगेटिव में रन होती है। डाउनवर्ड और राइटवर्ड अगर आप सीरीज को ड्रैग करा के जनरेट करते हैं तो वो एक पॉजिटिव सीरीज जनरेट होती है। इनिशियली दो वैल्यूज देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप दो वैल्यूज नहीं देते हैं तो एक्सेल को ये नहीं पता चलता है कि दो सेल्स के बीच में गैप कितना रखना है। अगर आप कोई एक वैल्यू रख करके सेल में एक वैल्यू लिख करके ही फिल हैंडल पे पॉइंटर रखते हैं तो वो सेम वैल्यू को रिपीट कर देता है, इसीलिए आपको दो वैल्यूज देना जरूरी होता है। अब सीरीज, जैसे कि हम कह रहे हैं, किसी भी तरीके की सीरीज हो सकती है। ये सिंपल 1 2 3 4 या सीरियल नंबर की सीरीज ही नहीं हो सकती, कैसी भी सीरीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि एक ऑड नंबर की सीरीज बनाइए 1 से लेकर के सपोज 100 तक। तो ऑड नंबर की सीरीज अगर 1 से चाहिए तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए और सेकेंड वैल्यू 3 होनी चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करिए, फिल हैंडल पे पॉइंटर रखिए और जहां तक आपको ड्रैग कराना है ड्रैग कराइए। हमें 100 तक चाहिए तो ये देखिए 100 तक हम आ गए। छोड़ दीजिए, ये ऑड नंबर की सीरीज आ गई। अभी अगर आप में से किसी से पूछें कि कितने लोगों को 89 का टेबल याद है किसी को याद? किसी को भी याद नहीं होगा 89 का टेबल, इनफैक्ट हमें खुद याद नहीं है। लेकिन अगर एक्सेल में आपसे कह दिया जाए कि आपको 89 के टेबल की एक सीरीज बनानी है तो बस आपको क्या चाहिए, 89 और 89 टूजा आपको पता होना चाहिए कि 89 टूजा कितना होता है, तो वो 178। अब दोनों को सिलेक्ट कीजिए और 890 तक आप ड्रैग करा दीजिए। ये लीजिए 89 का टेबल आ गया। तो आई जस्ट मीन टू से कि इतना आसान होता है किसी भी तरीके की नंबर की सीरीज एक्सेल में बनाना, अगर आप सही चैनल से चलते हैं और आपको चीजों को करने का तरीका सही पता है। मतलब ये इजीएस्ट मेथड है। ठीक है। अभी सीरीज फिल करने के लिए वैसे एक्सेल में आपको यहाँ पर होम टैब के सबसे लास्ट ग्रुप में अगर आप ध्यान दें जिसका नाम है एडिटिंग, तो एडिटिंग में भी एक फिल का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि देखिए वैसे तो कोई भी सीरीज बनानी है आप ऐसे ही ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन और ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जैसी भी सीरीज आपको बनानी है आप उससे पहले एरिया सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें 1 से लेकर 10 तक की सीरीज चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंदाजे से कम 10 रो से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे। 10 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टेड रेंज पे ही सीरीज डेवलप होती है, सीरीज जनरेट होती है। अगर आपने रेंज कम सिलेक्ट करी और सीरीज के लिए वैल्यू ज्यादा दे दी तो जितना सिलेक्टेड एरिया है उतने पे ही सीरीज आएगी, उसके बाद सीरीज नहीं आएगी। तो जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक चाहिए तो ये एरिया हमने सिलेक्ट किया जिसमें 10 से ज्यादा हमने सेल्स लिए। फिल ऑप्शन में जाएंगे और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया है सीरीज, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, वो आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है। पहली चीज तो आपको सीरीज को किस में लेना है, रो में लेना है या कॉलम में लेना है, तो हम ऐसे कॉलम में ले रहे हैं। फिर बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, लीनियर होता है, इसमें आगे हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या करता है। और इसके बाद में वो पूछता है स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में आपको बताना होता है गैप कितना रखना है और स्टॉप वैल्यू में आपको बताना होता है कि आपको एंड कहाँ करना है। लेकिन सबके पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग वैल्यू देनी होगी, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग वैल्यू मिस कर रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू आप स्किप कर दे रहे हैं, तो उसे क्या पता कि वहां से कौन सी जगह से स्टेप चलना है, 1 से चलना है कि 100 से चलना है कि कहाँ से चलना है। तो एक अगर आपको 1 से 10 तक की सीरीज चाहिए, आपने 1 लिख के उस सेल को सिलेक्ट करके एक रेंज सिलेक्ट की, फिल में आएंगे, सीरीज में आएंगे और स्टेप वैल्यू में जैसे अगर 1 2 3 4 5 चाहिए तो स्टेप वैल्यू में 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के बाद 2 का जो डिफरेंस है वो 1 1 का है। स्टॉप वैल्यू में क्या डाल देंगे, 10, और ओके करते ही ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज जनरेट हो गई। क्योंकि छोटी मोटी सीरीज में तो चलिए ये ऑप्शन आप कहेंगे मैम आपने ड्रैगिंग बता दी है कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, ये बात सच है। लेकिन जैसे अब मान लीजिए 10,000 तक की सीरीज आपको बनानी है तो ड्रैगिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, या इनफैक्ट कई बार हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगिंग में अगर माउस रिलीज हो गया बीच में तो फिर हमारी सीरीज भी वहीं पे ब्रेक हो जाएगी।
तो अगर लंबी सीरीज है 500, 600, 1000 की बनानी है तो जरूरी नहीं है कि आप इसे ड्रैग करके ही लें। अगर ऐसा है तो बस अंदाजन आप एरिया ज्यादा सिलेक्ट कर लें या पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लें। मगर सबसे पहले आपको क्या देना होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट वैल्यू जरूर देनी होगी। स्टार्ट वैल्यू दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे किया, मान लीजिए कि स्टार्ट वैल्यू 1 है और आपको 1 से लेके 1000 तक चाहिए, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, फिल में आएंगे, सीरीज में आएंगे और यहाँ पे कह देंगे 1000। तो देखिए ये ड्रैगिंग से ज्यादा आसान है। तो अगर आप ड्रैग करने में कंफर्टेबल हैं, आपको छोटी सी सीरीज बनानी है तो ड्रैगिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको फिल ऑप्शन के थ्रू जाना है तो फिल ऑप्शन के थ्रू भी सीरीज को फिल कर सकते हैं। अब आपने ये चीज देखी है कि किसी भी नंबर से जब सीरीज स्टार्ट होती है तो अगर आप वो नंबर लिखते हैं और फिर उसे एक सेल को ही ड्रैग करते हैं तो वो आपकी सीरीज जो है सेम नंबर की जनरेट कर देता है। अगर आप कोई दो वैल्यू लिखते हैं और तब फिल हैंडल से ड्रैग करते हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज चलती है। लेकिन एमएस एक्सेल में एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें आप स्टार्ट वैल्यू लिखिए और आप सीरीज को ड्रैग करिए और ये देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज ले रहा है सिर्फ एक वैल्यू लिख करके। हमने कहा 25 से चाहिए, 25 सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, वो उसी नंबर से आगे की सीरीज को ले लेगा। तो एक और तरीका जो नंबर सीरीज के लिए होता है, उसमें करते क्या है, जिस नंबर से स्टार्ट करना है वो नंबर यहाँ लिखिए, सेल को सिलेक्ट कीजिए और फिल हैंडल पे पॉइंटर रख लीजिए और ड्रैगिंग से पहले कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए और प्रेस करके रखिए और फिर आप ड्रैग करेंगे तो आगे के नंबर्स की सीरीज चल जाएगी। मतलब आपको कोई सीरीज अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स में चाहिए तो इनिशियली दो वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है। अगर सीरीज में कोई गैप नहीं है, जैसे 100 के बाद 101 चाहिए था, 2 चाहिए था, कोई गैप नहीं देना है, तो आप इनिशियली एक वैल्यू लिख करके कंट्रोल से ड्रैग करके भी अपनी सीरीज जनरेट करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको 100 के बाद सपोज 101 नहीं चाहिए था, 102 चाहिए था, तब फिर आप ये काम नहीं कर सकते। तब आपको शुरू की दो वैल्यू लिखनी ही पड़ेंगी क्योंकि वो गैप उसे नहीं पता है, ये गैप आपको मालूम है, तो आप उस हिसाब से सीरीज बनाएंगे। तो इस तरह से नंबर सीरीज आपने देखी। फिर हमने जैसे आपको अभी बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कोई सीरीज आपने जैसे 1 से ली, सपोज ये सिलेक्ट किया और यहाँ फिल में आए और सीरीज में आए, अब की बार लीनियर की जगह हमने कह दिया ग्रोथ, ठीक है। और ग्रोथ में आकर के स्टेप वैल्यू हमने दे दी, अगर मान लीजिए सिर्फ 1 ही दी मान लीजिए और ओके कर दिया, तो देखिए सेम नंबर की सीरीज आएगी क्योंकि स्टेप वैल्यू हमने 1 दी और स्टॉप वैल्यू कोई दी ही नहीं है, ठीक है। तब तो यहाँ कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर हम इसमें पहले 2 कर देते हैं क्योंकि 2 ज्यादा ठीक है, इससे पता चलेगा। 2 हमने दिया है, यहाँ कहा ग्रोथ और स्टेप वैल्यू 1 रखी और स्टॉप वैल्यू में मान लीजिए हमने डाल दिया 2000। स्टेप वैल्यू में ये दिया और यहाँ मान लीजिए डाल दिया 200। तो देखिए ये 2 की टेबल जनरेट कर रहा है, 2 का गैप दे रहा है। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि हमने दिया तो 200 था पर एरिया कम सिलेक्ट किया था, तो देखिए वहीं तक की सीरीज जनरेट करेगा जहां तक कि आपकी एरिया सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं कि 200 तक वो दे देगा, वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर आपने जो वैल्यू जो एरिया सिलेक्ट किया वो कम है। तो यही चीज जो है हम आपको बताना चाहते थे कि अगर सीरीज बड़ी बनानी है तो एरिया पे ज्यादा सिलेक्टेड रखना है, अंदाजे से ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, कम नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसे यहाँ ये रखा, यहाँ पे कह दिया आपने ग्रोथ, यहाँ कह दिया आपने मान लीजिए 10 और यहाँ कह दिया मान लीजिए तो ये देखिए जो हम जैसे ही ग्रोथ कहते हैं और 10 डालते हैं तो 2 10s are 20 और 20 10s are 200 और आगे अगर हमने 200 की जगह 2000 दिया होता तो 200 10s are 2000 आ जाता। मतलब कि जो भी सीरीज में यहाँ पर हम ये स्टेप वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पर जैसे ग्रोथ में लेकर के हमने इसको यहाँ कहा है 10, तो हमारा जो भी जिस नंबर से सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारा ये नंबर उससे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इस तरह से नंबर में आप लीनियर और ग्रोथ की सीरीज बनाते हैं। डेट के ऑप्शन पे हम तब क्लिक करते हैं जब हम डेट की कोई सीरीज बना रहे होते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जैसे ही आप कोई डेट की सीरीज बनाते हैं तो सीरीज अपने आप बनती चली जाती है। तो नंबर की सीरीज किसी भी तरीके की हो सकती है, ऑड नंबर, इवन नंबर, कोई नंबर का टेबल या सिंपल पॉजिटिव होल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स,
वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी सीरीज बनानी है। सिंपल ड्रैगिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेक योर वर्क वेरी इजी। तो इस तरह से इजी गोइंग तरीके से आप सीरीज नंबर्स की सीरीज बनाते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों में से किसी का? क्लियर है ये नंबर की सीरीज कैसे बन रही है? ओके अब जैसा कि हमने कहा कि खाली नंबर्स की सीरीज नहीं बनती है, इसमें टेक्स्ट की सीरीज भी बनती है। आपको हम लास्ट सेशन में, हाँ बताइए प्रसेन जी। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि हम जब डेट डालते हैं हाँ तो जी एक तो डेट फॉर्मेट से डालते हैं, जैसे बिल्कुल। कि अगर फॉर्मेट नहीं सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जनरल मोड पे डाल के डेट डालते हैं। हम्म आप उसमें आपकी वॉइस बहुत क्रैक कर गई बीच में। हेलो, अब हाँ आई ना? हाँ अब आ रही है। हाँ मैम, ये कह रहा था, कल मैं एक्सेल अपने सिस्टम में मतलब वर्क कर रहा था एक्सेल पे, ठीक है। और उसमें मैंने डेट मतलब मेरे पास ये MS Office 7 है, उसमें डेट हम्म में डाल रहा था। हम्म तो उसमें जो है हम लोग डेट, मैं जो डेट डालता हूँ तो मैं कल डाल रहा था 17-5-21 हम्म 2021। हम्म और जब नीचे वाले सेल में मैं डेट डाला था तो 17/5/2021, तो उसमें स्लैश, सॉरी, मैं डैश डाल रहा था ऊपर वाले में। हाँ हाँ जब नीचे वाले में डैश डैश डाल रहा था हम्म तो उसमें ऑटोमेटिकली वो स्लैश ले रहा था। हाँ देखिए होता क्या है तो कि वो चेंज नहीं हो रहा था वो। अच्छा मैंने फॉर्मेट पेंटर से भी उस पे करके देखा, वो हाँ भी नहीं हो रहा था। हाँ और ऊपर मैंने जनरल भी करके देखा पूरे हम्म सेल को, हम्म और वो भी नहीं हुआ। नहीं जनरल से तो तो होगा ही वो नहीं। कैसे सही करते हैं? हाँ हाँ, तो मैं क्योंकि वो कैसे करते हैं? नहीं, मेरा बेसिकली पूरा कॉलम जो था मेरा वो जनरल पे था, मैंने उसको डेट फॉर्मेट में चेंज नहीं किया, हम्म नहीं आपको डेट शॉर्ट या लॉन्ग में। चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए वैसे तो जब किसी भी सेल में आप कोई डेट लिखते हैं, जैसे हम आज की डेट लिख रहे हैं 18/5/2021, तो देखिए जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, देखिए अभी हमने स्लैश डाले लेकिन आपने देखा कि वो डैश में आ गया, हाँ है ना? तो डिफॉल्ट हाँ फॉर्मेट ही वो लेता है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप देखने में भले ही डैश लग रहा है, लेकिन जब आप नंबर्स को ऑब्लिक के साथ लिखते हैं तो वो एक डेट फॉर्मेट होता है, और जैसे ही कोई डेट फॉर्मेट मतलब डेट वैल्यू डाली जाती है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट चेंज हो जाता है, आपका जो जनरल है उससे हट जाता है डेट पर आप क्या चाहते हैं कि डेट आ रही है डैश में, और आपको क्या चाहिए कि वो स्लैश लग के आए। नहीं नहीं, मैं डैश में लगा रहा था, अच्छा आपके में ऊपर डैश वाला में नहीं डैश। है। मैं, हाँ, मैं स्लैश लगा के डेट नहीं लिखता हूँ, मैं डैश लगा के लिखता हूँ। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत मैं नहीं है। डैश लगा के लिख रहा था। ठीक है पर वो हो जा रहा था ऑब्लिक में। स्लैश, हाँ, और जब सेकंड कॉलम से वो, हम्म, सॉरी, सेल से वो उसमें हो रहा था, स्लैश में हो रहा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी आपको डेट एंटर करनी है और डिफॉल्ट फॉर्मेट से डिफर करना है तो सबसे पहले तो थोड़ा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो ये एनवायरनमेंट था। कैप्चर हाँ होता हाँ है एक्सेल, है ना, कि आगे की वैल्यू अपने आप लेता रहेगा, हाँ लेकिन हाँ। फिर भी पहले उतना एरिया सिलेक्ट कर लें। और जो भी डेट आपको डालनी है उसके लिए डेट डालने से मतलब जरूरी नहीं है, फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है ये खोल लीजिए। हाँ हाँ फिर यहाँ से कस्टम पे आइए। वैसे तो देखिए डेट है और डेट में भी बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए, हाँ हाँ। है ना। तो अगर इन्हीं में से आपका स्टाइल कोई मैच कर रहा है रिक्वायरमेंट से तब तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे डैश के स्टाइल दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये डैश का सिलेक्ट करा मान लीजिए मैंने। तो यहाँ पे देखिए 0314 का मतलब यही है, MMDDYY फॉर्मेट है। पहले मंथ आएगा फिर डेट आएगी फिर ईयर आएगा, ये क्योंकि रहेगा। हाँ क्योंकि 14 बीच में लिखा है, इसका मतलब डेट बाद में आएगी मंथ पहले आएगा। बाद में आ रहा हाँ यहाँ पर डेट पहले आ रही है मंथ बाद में आ रहा है। तो कुछ फॉर्मेट्स तो यही दिख रहे हैं, अगर इनसे ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, ओके करिए, और फिर जो भी डेट आप डालेंगे, जैसे हम आज की डेट डालना चाहते हैं 05/2021, तो देखिए ऑब्लिक में देने पर भी वो डैश में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो फॉर्मेट हमने अप्लाई किया उसमें डैश था। ठीक है, है। अब आपको हो रहा है कि आप दे रहे हैं ऑब्लिक पर वो डैश में, मतलब आप देना चाहते हैं डैश में, वो ले रहा है हाँ, ऑब्लिक में, इसका मतलब उसका डिफॉल्ट ऑब्लिक। फॉर्मेट ऑब्लिक है। तो इस सिचुएशन में फिर से एक बार कंट्रोल 1 कीजिए। जैसे अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये डैश में ले रहा है लेकिन हमें ऑब्लिक में चाहिए, तो क्या करेंगे, वही यहाँ से कस्टम पे जाइए। ठीक है,
कस्टम में बहुत से रेडीमेड फॉर्मेट दिखते हैं, आपने शायद, आप कल की क्लास में थे नहीं, तो कल हमने ये चीज हाँ कल हमने ये चीज बताई थी। तो यहाँ देखिए बहुत सारे डेट से रिलेटेड फॉर्मेट्स दिख रहे हैं। कहाँ पे पड़े हुए हैं? ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं, DDMMYY, DDMMMYY, बहुत सारे हैं। तो आपको इसमें से कुछ करना नहीं है। आप क्या करिए, आप ये जो टाइप वाला बॉक्स है इसमें जो भी लिखा है उसे डिलीट कर दीजिए पहले तो, और आप यहाँ अपना फॉर्मेट डिफाइन करिए। क्या फॉर्मेट चाहिए आपको? पहले आपको लिखनी है डेट। आपको पता है कि डेट 2 डिजिट्स में होती है मैक्सिमम। फिर आपको फिर सिंबल देना है ऑब्लिक, फिर देना है मंथ, जो कि ये भी मैक्सिमम 2 डिजिट्स का हो सकता है। फिर ऑब्लिक देना है वाई 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 वाई, 4 डिजिट्स का हमारा सेंचुरी है। और इसके बाद में कह दीजिए ओके, और अब आप डालिए। अब ये देखिए हम 19/05/2021, मैम अगर ये सब ना करके नॉर्मल करे तो जैसे मतलब हाँ नॉर्मल, अगर जैसे हमने कहा कि हम लिखना चाहते हैं ऑब्लिक में, और तो आप डायरेक्टली ऑब्लिक करके लिखिए। जैसे हमें लिखना है मान लीजिए 22 मई 2021 ऐसे। नहीं देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन गलती तब होती है, गड़बड़ तब होती है जब डिफॉल्ट फॉर्मेट आप जो ले रहे हैं उसके हिसाब से डेट नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल टाइपिंग में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके सिस्टम का डेट का फॉर्मेट क्या है, तब आपको डेट उसी फॉर्मेट में डालनी है। क्यों? देखिए बड़ी वैल्यू है 12 से ज्यादा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे इस समय पर जो सिस्टम का फॉर्मेट है वो है डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, है ना। और हम अगर लिख दें मान लीजिए यहाँ पर 11/4/2021, और हम बना रहे मतलब अगर हमें अंदाजा नहीं और हमने MMDDYY ले लिया, मतलब मेरे हिसाब से ये 4 नवंबर 2021 है। हम डाल इसको 4 नवंबर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर उसे 4 नवंबर नहीं लेगा, फिर वो 11 अप्रैल के हिसाब से लेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप खुद टाइप कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप टाइप करिए, लेकिन मेक श्योर कि आप सिस्टम के एक्सेल के डेट फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, जो उसका डेट का फॉर्मेट है वही आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो और बाकी आपको चेंज करना है तो आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे आप चेंज कर सकते हैं। पहले तो आप यही चेक करिए कि हमारे सिस्टम की डेट का फॉर्मेट क्या है। इनमें से ही आपको अगर जरूरत आपकी इनसे ही पूरी हो जाती है वैसे तो 95%, है ना। बट अगर कोई पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट होती है, आप कस्टमाइज करना चाहते हैं उस चॉइस को, तब आप कस्टम में जाकर के ये देखिए फॉर्मेट से आपको डेट के साथ टाइम, मतलब आपको खुद से तो कुछ करना ही नहीं है। उस सिंबल की बात अलग है कि आपको हाइफन की जगह में ऑब्लिक चाहिए था तो कर दीजिए, नहीं तो चीजें तो यहीं पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैम मैम जैसे कि हम मैंने अपना सही कर दिया, मेरे एक्सेल में मेरे डेट फॉर्मेट पूरा सही है, मैंने स्लैश लगाया तो पूरे में स्लैश ही है। जब मैं उसे वन ड्राइव पे शेयर करता हूँ, अगर वन ड्राइव से कोई अगर वो फाइल डाउनलोड करता है अपने सिस्टम में, तो उसमें कभी कभार क्या होता है कि जैसे मेरे ऑफिस में दिक्कत होती है, मतलब कभी कभार ये कि वन ड्राइव से उसने एक्सेल की फाइल डाउनलोड की, उसमें डेट क्या हुआ कि उसका माइनस मतलब स्लैश भी आ गया और उसमें ऑब्लिक भी आ गया। तो उस कंडीशन में मतलब सेम करने के लिए क्या करें? फॉर्मेट पेंटर तब काम नहीं करता है? नहीं, डेट पे फॉर्मेट पेंटर काम नहीं करता। फॉर्मेट पेंटर केवल फॉन्ट के लिए, फॉन्ट के नेम, साइज, कलर, बैकग्राउंड के लिए होता है। फॉर्मेट पेंटर से आप डेट फॉर्मेट को कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप जिस सिस्टम से डेटा को कॉपी करके लाए हैं और जिस सिस्टम पे लाए हैं, दोनों का डेट फॉर्मेट सेम कर दीजिए। अब क्योंकि जहां से कॉपी किया उसका तो फॉर्मेट चेंज करने से मतलब नहीं। जैसे आप सिस्टम ए से कॉपी किया गया है सिस्टम बी में, तो सिस्टम बी ये देखेगा कि ए का फॉर्मेट क्या था, तो जो फॉर्मेट ए का था वही अपने में कर लीजिए, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक्सेल में सबसे ट्रिकी काम डेट्स पे करना ही होता है, मतलब काफी मुश्किल होती है डेट्स पे काम करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो इसीलिए डेट्स को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डेट हमने डाली, अब हमें अगर फॉर्मेट का अंदाजा नहीं है, तो जो डेट हम 2 मई 2021 के हिसाब से सोच रहे हैं, वो डेट 5 फरवरी 2021 हो जाती है। तो ये चीज हमें काम करने से पहले, मतलब बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सेल और स्पेशली इन डेट्स, तो आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर एक्सेल के डेट का फॉर्मेट क्या है। तो या तो आप उसके अनुसार चलिए कि जो वो कह रहा है वैसे काम करिए, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो एक्सेल के डेट का फॉर्मेट पहले आप चेंज करिए, तब आप काम करना शुरू करिए। और कभी भी डेटा को किसी दूसरे सिस्टम में कॉपी करिए तो उस सिस्टम में डेट का फॉर्मेट वही कर लीजिए जो सिस्टम ए का था, तभी आप मतलब कॉपी करने से पहले।
हाँ नहीं, कॉपी करने के बाद भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सिलेक्ट करिए और फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मैं है। वो मिसमैच नहीं हो जाएगा डेट? नहीं नहीं नहीं, कोई मिसमैच नहीं होगा, वो अपने आप फॉर्मेट चेंज करते ही वैल्यू सही आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो आप पहले ही कर लीजिए, कि हो सकता है मिसमैच हो जाए तो आप पहले कर लीजिए। वैसे ऐसा होगा नहीं, आप दोनों तरीके ट्राई करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि कॉपी ठीक। करने के पहले भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉपी के बाद डेटा को सिलेक्ट करके करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कॉपी करने के बाद डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करने के पहले कुछ हाँ सिलेक्ट हाँ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है मैम, हाँ आज ही करूँ। चलिए ठीक है, और किसी मैम का? हाँ मैम ये एक्सेल में ही ये डेट फॉर्मेट का इशू होता है या फिर और सारे एप्लीकेशन में भी? नहीं, सिर्फ एक्सेल में होता है, डेट का इशू नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम तब तक बिल्कुल भी नहीं है जब तक जो आपको दिया जा रहा है फॉर्मेट उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काम करते हुए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे देखिए हम लोगों की आदत क्या होती है, अब तो एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट ही DDMMYY है। जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो DDMMYYYY है, 2007 और उसके बाद तो यही आ गया है। पहले क्या होता था, इसका फॉर्मेट ये नहीं होता था, पहले फॉर्मेट होता था MMDDYYYY, यानी पहले आप मंथ लिखिए, फिर आप डेट लिखिए, फिर आप ईयर लिखिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए हमें एक लिस्ट मिल गई जिसमें हमारे स्टूडेंट्स का हमें नाम और उन्होंने किस डेट में एडमिशन लिया, तो उस समय पर कॉपियों में हम लोग लिखते हैं पहले तारीख, फिर मंथ, फिर ईयर। तो उस हिसाब से काम करने वाले को चेंज करना पड़ता था। डेट देख रहा है वहां पे कुछ और डेट देख रहा है वहां पे 18/5/2021, उसे लिखना पड़ रहा है 5/18/2021। तो या तो आप एक्सेल के अनुरूप चलिए, जो कि जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो बजाय इसके कि आप एक्सेल के अकॉर्डिंग चलें, आप एक्सेल को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही अब जो डिफॉल्ट फॉर्मेट आ गया है एक्सेल में, वो MMDDYY से हट करके DDMMYY ही आया है ना। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर सिस्टम का डिफॉल्ट फॉर्मेट है DDMMYYYY, यानी पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, तो उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर पहले मंथ, फिर लिख देते हैं डेट और फिर लिखते हैं ईयर, तो देखिए आप देखें यहाँ पर कुछ चेंज हुआ ही नहीं। सेल में जैसा डेटा लिखा था, आप ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 23/2021, एंटर करते ही फॉर्मेट चेंज हो गया। तो काम करते समय आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मगर ये अंदाजा भी एक्सपीरियंस से होगा। जैसे ये क्वेश्चन प्रसेनजीत ने क्यों किया, ये क्वेश्चन प्रसेनजीत ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये चीज एक्सपीरियंस की है, ऑफिशियली उस चीज का वो एक्सपीरियंस फेस कर चुके हैं प्रॉब्लम को। तो आप लोगों को भी इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कुछ भी डेटा यूज करिए, कुछ भी काम करिए, मगर एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तभी तो ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जब काम ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब में हैं, इस चीज को फेस करते हैं, तो ये क्वेश्चन तुरंत इन्होंने रखा और इससे जो है आप लोगों को ये सॉल्यूशन मिला। नहीं तो जैसे कल हमने ये कहा था कि डेट्स को लेकर के काफी मुश्किलें होती हैं, और डेट सीरीज में हम आपको ये चीज बताते भी कि किस तरह की मुश्किलें होती, तो आप सुनते जरूर, समझते भी, लेकिन उसके बाद में उस पर उतना गौर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके सामने कभी आई नहीं है। पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे मंथ लिख दिया, अब अगर ऐसे लिखा है तो हम तो ये, चलिए ये तो फिर भी किसी को दिखा दो तो समझ में आ जाएगा कि 23 मई है, लेकिन अगर 23 मई की जगह 8 मई होता और हम 8 मई ऐसे लिख रहे हैं 05082021, तो हमारे हिसाब से तो हमने ये यहाँ पे लिखा है 5 अगस्त, लेकिन ये डेट 8 मई हो गई है। तो कंप्यूटर का डेट का फॉर्मेट, एक्सेल के डेट का फॉर्मेट काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चले कि डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, तो उसके लिए कुछ मत करिए, कहीं भी रहिए, कुछ सिलेक्ट, मतलब आपको अलग से कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। Ctrl+1 कीजिए, आप यहाँ पर डेट पे आइए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है। पहले डेट ले रहा है, देखिए 14 पहले, मतलब कि 12 से बड़ी वैल्यू है, यानी पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। बाकी मर्जी आपकी है, इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट आप लेना चाहें वो फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हैं। सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? ये इशू एक्सेल में इसलिए है, या एक्सेल जैसे किसी भी पैकेज में होगा, कैल्सी में होगा, आगे और भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें होगा, लेकिन वर्ड में या राइटर में या पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डेट्स पर कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, डेट्स वहां टाइप की जाती हैं, वो नॉर्मल नंबर है। लेकिन एक्सेल में डेट एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ डेटा है,
जिसे फीड करते समय आपको बहुत अलर्ट होके काम करना होता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? आप बताइए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खैर ये तो अभी हम जी बात मैम। कर रहे थे कि नंबर की सीरीज आपने देखी, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की। दूसरी हमने बात की थी कि टेक्स्ट की सीरीज बनाते हैं। तो टेक्स्ट की सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ अगर आपने एक सेल में लिख दिया है, यहाँ पर सपोज नाइटेक, और आप इस सेल को सिलेक्ट करके फिल हैंडल पे पॉइंटर रख के जिस डायरेक्शन में ड्रैग कर देंगे उसी डायरेक्शन में सीरीज आपकी बनती चली जाएगी। देखिए, है ना, एक सेल सिलेक्ट करिए चाहे पूरा इतना डेटा, अब इसको सिलेक्ट करके ऊपर ड्रैग करेंगे तो भी देखिए आपकी बन जाएगी, इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो भी सीरीज बन जाएगी, इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो भी सीरीज बन रही है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट में वैल्यू घटती बढ़ती थोड़ी है। नंबर में कल देख रहे थे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव जा रही थी, नीचे की तरफ राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव सीरीज आ रही थी, लेफ्ट हैंड में और ऊपर की तरफ सीरीज नेगेटिव में जा रही थी। पर टेक्स्ट में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, तो जिधर भी ले जाएंगे सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी। एक टेक्स्ट की सीरीज ऐसे बन सकती है। और क्या हो सकता है? आपने यहाँ लिख दिया नाइटेक, फिर यहाँ पर अगली सेल में लिख दिया कंप्यूटर, और नेक्स्ट सेल में लिख दिया एजुकेशन, और आप तीनों सेल्स को सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए तो देखिए यहाँ पर इस तरह से नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन आप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो टेक्स्ट की सीरीज बहुत रेयर होती है, क्योंकि टेक्स्ट में इस तरह की सीरीज कहाँ ही लिखनी पड़ेगी। टेक्स्ट में तो एक बहुत स्पेशल तरीके की सीरीज लिखनी पड़ती है। ऐसी सीरीज की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी अगर है तो लिखिए और ड्रैग कर दीजिए उठा के कहीं भी। अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें कि यही काम हम इजी करना चाहते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा फिर से नाइटेक, और एक तरीका सीरीज को बनाने का हम आपको बता रहे हैं कि आप इस सीरीज को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहते थे, तो टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है उसे लिखिए, सिलेक्ट करके उतना एरिया ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। और देखिए अभी तो हमने क्या किया था, इसे पकड़ के ड्रैग कर रहे थे तो ये काम हो रहा था, लेकिन अब हमने क्या कर रखा है कि ये इसे सिलेक्ट करके इतना ड्रैग किया और देखिए एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस कर दिया। ये देखिए शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस किया और सीरीज बन गई। लेकिन आप देखेंगे कि अब शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस करने पर सीरीज नहीं बन रही है, बल्कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ तक कि अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर से शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस करके ये काम करने की कोशिश करते हैं तो काम नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीरीज अगर भरी जा सकती है तो शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो या तो वो सीरीज डाउनवर्ड्स जा सकती है या फिर वो सीरीज राइटवर्ड जा सकती है। लेकिन सीरीज कभी भी शॉर्टकट कॉम्बिनेशन से आपकी, इसका कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, अपवर्ड और लेफ्ट वर्ड के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पर अगर आप सीरीज को डाउनवर्ड फिल करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस डी, एंड फॉर दिस यू नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल डी टू फिल सीरीज डाउनवर्ड्स, कंट्रोल आर टू फिल सीरीज राइटवर्ड। जैसे यहां लिख दिया नाइटेक, लिख करके अगर इतना एरिया सिलेक्ट किया है, नीचे की तरफ कंट्रोल डी, आगे की तरफ कंट्रोल आर, इस तरह से भी सीरीज भरी जा सकती है। अब इस चीज को नंबर में कैसे यूज करते हैं ये भी देख लीजिए। अगर आपने 1 लिखा और ये ड्रैग किया, कंट्रोल डी 1 ही आपका आ जाएगा, ये लिखा कंट्रोल आर 1 ही आएगा। लेफ्ट की तरफ जाना चाहेंगे, कंट्रोल यू सोचे, सॉरी कंट्रोल एल सोचे भाई, कंट्रोल डी डाउन के लिए, आर राइट के लिए, तो एल लेफ्ट के लिए होगा। तो यहाँ देखिए फिर ये आपको एक टेबल क्रिएट करने का मतलब सीरीज नहीं जनरेट होगी, कुछ और एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एल कोई कॉम्बिनेशन एक्सेल में है ही नहीं पीछे की तरफ जाने के लिए। और इसी तरह से अगर आप सोचे कि कंट्रोल यू कर दें ऊपर के लिए, तो कंट्रोल यू आप सबको पता है कि कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, तो सीरीज तो नहीं बनेगी, हाँ 1 अंडरलाइन जरूर हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से सीरीज बना सकते हैं। अब आपने कहा कि अगर हमने 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा और ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लें ऐसे, और अब कह दें कंट्रोल डी, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू ही कॉपी होगी, ये ध्यान रखिएगा। 1 और 2 मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए ड्रैगिंग या फिल सीरीज के ऑप्शन से ही ये काम करना है। आप नॉर्मल कंट्रोल डी या कंट्रोल आर से सीरीज को जनरेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ नंबर्स। क्लियर? नंबर के लिए जो कल बता दिया है वही सारे साधन है, उतने ही साधनों से आप काम करिए, वही आपका इजीएस्ट और मैक्सिमम
टाइम सेविंग टेक्निक है। क्लियर है आपको सबको? मैम कंट्रोल डी और कंट्रोल आर बस टेक्स्ट के लिए है या फिर नंबर के लिए भी? नहीं, नंबर के लिए तो देखिए जैसे आपको बता दिया ना, सेम नंबर अगर चाहिए तब तो आप करिए, लेकिन अगर आपको सीरीज चाहिए तब नहीं, उसके लिए काम नहीं करता। टेक्स्ट के लिए है और भी चीजों के लिए, फिलहाल अभी टेक्स्ट के लिए बात करते हैं। फिर और नंबर बढ़ाना हो जैसे बढ़ा दिया नंबर को। नहीं तो नंबर बढ़ाने के लिए तो बताया ना, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर यहाँ पे कोई भी सीरीज चाहिए, जैसे नंबर की कोई सीरीज, आपको यहाँ 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो आपको क्या बताया, 1 लिखा है, 2 लिखिए, दोनों को सिलेक्ट करिए और ड्रैग कर दीजिए। 100,000 ये देखिए 500 से ऊपर हो गया, खत्म करिए काम। इससे आसान तो कुछ भी नहीं है ना, ना आसान इससे कुछ है, ना जल्दी इससे कुछ है, इससे जल्दी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप सीरीज ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे तो कम से कम आपको एरिया तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर आपको उतनी जरूरत ही नहीं है, आप ड्रैग कर लीजिए। हाँ, अगर पूरे कॉलम में काम करना है, जैसे पूरा कॉलम सिलेक्ट करके काम करना है, तब फिर आप जो है सीरीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए काम सारे हैं, लेकिन हर ऑप्शन का अपना एक कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंस होती है। किसी जगह पर कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा हेल्पफुल होती है, किसी जगह पर सिर्फ ड्रैगिंग ही आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो ये हमने नंबर की सीरीज के बारे में बात की, टेक्स्ट की सीरीज के बारे में बात की, और तीसरी जो बड़ी खतरनाक सीरीज होती है, खतरनाक तो खैर इतना नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी टाइम टेकिंग सीरीज है, वो सीरीज है वीकडे की। जैसे अगर आपको लिखना हो पूरे हफ्ते का नाम, अब आप यहाँ पे टाइम टेबल बना रहे थे, तो आप लिखना चाहते थे मंडे, फिर ट्यूसडे, ऐसे अगर आप पूरा वीक डेज के नाम लिखेंगे तो आपको कम से कम इतना टाइम तो लगने वाला है ना, टाइपिंग में कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप वीकडे की सीरीज बनाना चाहते हैं, और जिस वीकडे से भी आप शुरू करना चाहते हैं, आप फर्स्ट वीकडे लिखिए। मंडे से शुरू कर रहे हैं तो मंडे, सैटरडे से शुरू करें तो सैटरडे, माने कोई भी हफ्ते का दिन आप जहां से सीरीज बनाना चाहते हैं उस वीक का नाम लिखिए, और बस आप इसे ड्रैग कर दीजिए संडे तक, काम आपका हो गया, आपको कोई टाइम लगना ही नहीं है। फिर से बता रहे हैं एक बार, आपको ध्यान दीजिएगा, संडे से लेकर के सैटरडे तक की सीरीज चाहिए, संडे और बस उसके बाद आप ड्रैग कीजिए, सैटरडे तक आ गया, ये लीजिए। पूरा 2 बार पूरा वीक लिखना है, 2 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जहां तक ड्रैग कर देंगे वीक डेज के नाम रिपीट होते रहेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 जनवरी से लेकर के आप यहाँ पर जो है 31 दिसंबर तक की डेट लिखें, और उसमें आपको लिखना है यहाँ पे, मान लीजिए अब डेट तो अभी हमें आती नहीं लिखनी, लेकिन मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई 1 जनवरी को जो दिन था उसकी भी लिस्ट बनाइए, कि फर्स्ट को कौन सा दिन था, सेकंड को कौन सा दिन था। तो ये काम ऐसे नहीं होगा, वो आपको या तो पता हो कि फर्स्ट को कौन सा दिन था, या आप कैलेंडर देखोगे। अब मान लीजिए एक डेट हमने सिर्फ यहाँ लिख दी 1 जनवरी, है ना। अब ऐसे मान लीजिए 31 दिसंबर तक का लिखा, और सपोज 1 जनवरी को था सपोज ट्यूसडे, तो आपने ये पता करके इतना तो लिख लिया। अब आपको पूरे साल के दिन लिखने, आप नहीं लिख पाएंगे, आप बहुत बोर हो जाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे, आप किसी बच्चे को पकड़ा देंगे कि भाई ये काम कर लो, अगर आप घर में कर रहे हैं तो, और वो गलतियां करेगा। क्यों? कौन लिखे वीकडेज के नाम, पर आपने लिख लिया यहाँ से लेकर, मान लीजिए मैं 1 महीने की ही लिख रही हूँ यहाँ पर, 1 जनवरी से मैंने डेट ले ली और 31 जनवरी तक ले ली, ज्यादा कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। ये सपोज किसी भी तरह से डेट लिखी, कैसे लिखी अभी हम आपको आगे बताएंगे बस। और अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे था तो बस ड्रैग कर दीजिए ट्यूसडे से उठा करके 31 जनवरी तक, वो खुद बताएगा 31 जनवरी तक कौन कौन सा दिन पड़ा है। तो इस तरह से वीकडे की सीरीज भी बनानी पड़ सकती है, और जब भी बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना, जिस वीकडे से स्टार्ट करना है उस वीकडे का नाम लिखिए और ड्रैग कर दीजिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वीकडे भी एक सीक्वेंस में नहीं चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कोई एम्प्लॉई है और वो 2 ब्रांचेस को हैंडल कर रहा है, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे अभी तो हम रेगुलर आते थे आपकी इंदिरा नगर ब्रांच में, अभी 1-1.5 साल पहले तक हमारा जो होता था कि हम आलमबाग ब्रांच में भी पढ़ाते हैं, और दोनों बैचेस जो मेरे चलते हैं वो ऑल्टरनेट पे चलते हैं। एक दिन हम आलमबाग ब्रांच के बच्चे पढ़ाते हैं, दूसरे दिन हम इंदिरा नगर ब्रांच के बच्चे पढ़ाते हैं। अब सपोज हमें यहाँ कह दिया जाए कि भाई एक दिन आलमबाग, एक दिन इंदिरा नगर, तो एक लिस्ट हमने पूरी बनाई आलमबाग ब्रांच के बच्चों की, एक लिस्ट बनाई है इंदिरा नगर की, अपनी पूरी डेट शीट बना दी। अब अगर इंदिरा नगर में हमने एक क्लास ली है मान लीजिए मंडे को, तो उसके ऑल्टरनेट पे हमारी दूसरी क्लास कब होगी? दूसरी क्लास होगी वेंसडे। तो ऐसे सीक्वेंस अगर आपको गैप का चाहिए तो या तो आप ये करिए कि दोनों वीकडेज के नाम लिखिए और फिर आप उसे ड्रैग कर दीजिए पूरे मंथ के लिए ऐसे।
तो अपने आप ही देखिए गैप लेगा, मंडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद संडे, संडे के बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना। लेकिन आपको ये सीक्वेंस नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, ये तो एक एक दिन का गैप दे रहा है, पर हम तो मंडे वेंसडे फ्राइडे ही ले रहे हैं, फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे, फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो ऐसी सीक्वेंस अगर आपको करनी है तो क्या करिए, मंडे वेंसडे फ्राइडे तीनों लिख लीजिए। संडे में आप पढ़ाते नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, तीनों को सिलेक्ट करिए और फिर आप ड्रैग करिए, ये देखिए सेम सीरीज रिपीट होगी। तो वीकडेज को लेकर के भी वैसे तो नॉर्मल है, आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको एक हफ्ते के दिन लिखने हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। और अगर आपको सीरीज भी चाहिए तो आप सीरीज भी ऐसे पूरी ले सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैम एमएस वर्ड में भी सेम ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, एमएस वर्ड में आपको टाइप करना पड़ेगा। एमएस वर्ड में अगर आप इसका फायदा उठाना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी कि वर्ड में एक्सेल की शीट इंसर्ट करिए, जैसे टेबल इंसर्ट की थी वर्ड में, यस तो वर्ड में आपको बताया गया होगा कि टेबल के जैसे एक्सेल की शीट भी इंसर्ट की जा सकती है। तो अगर आप इसीलिए वर्ड में भी अगर कोई टेबल जरूरत पड़ती है हमें, और हमें पता है कि भैया कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कभी वर्ड में टेबल नहीं इंसर्ट करते, वर्ड में एक्सेल की शीट इंसर्ट कर लेते हैं। क्योंकि एक बार शीट इंसर्ट हो गई फिर ये सारे काम बहुत आसान है, वहां पे ये ऐसे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन हमें ये काम करना है तो हम फटाक से कर लेंगे। हमें कैलकुलेशन करनी है, हम वहां अगर 10 बच्चों के मार्क्स का टोटल भी निकालना है तो वर्ड में आपको हर बच्चे का अलग अलग टोटल करना पड़ेगा। लेकिन वर्ड में भी अगर एक्सेल की शीट इंसर्ट की है तो आप एक बच्चे का टोटल करिए, बाकियों का अपने आप आ जाएगा। तो हम जैसे जैसे देखिए ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, हर पैकेज की अपनी यूटिलिटी है, वर्ड की अपनी यूटिलिटी है। आपको पैराग्राफ भी चाहिए, आपको टेबल भी चाहिए, आप बिल्कुल वर्ड में ही पैराग्राफ लिखिए और उसमें वर्ड में दी हुई टेबल ही बनाते हैं। लेकिन काम करने से पहले हमें भी ये अंदाजा होता है कि टेबल किस तरह की बन रही है। अगर केवल लोगों के नाम और उनकी सिटी, कहाँ पोस्टिंग हुई है, कितनी सैलरी है, ये सब लिखना है, तब तो आप वर्ड में टेबल ही इंसर्ट कीजिए और काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि जो टेबल हमें इंसर्ट करनी है उस पर कुछ इस तरह का काम करना है, जैसे वीकडेज के नाम लिखने पड़ सकते हैं, या कुछ लोगों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 ही लोग हैं पर उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो जब बात आती है कैलकुलेशन की तो आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई वर्ड में भी तो कैलकुलेशन हो रही है, कर लेंगे। लेकिन वर्ड में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लिस्ट में 10 लोग हैं तो आपको 10 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, जबकि कैलकुलेशन का पैटर्न सेम है। पर अगर हम ये काम करेंगे तो हम कभी भी टेबल में काम नहीं करेंगे, हम वर्ड में भी एक्सेल की शीट इंसर्ट करते हैं और फिर वहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को अंदाजा है कि नहीं है ऐसा? अगर नहीं है तो बताइए, हम उस चीज को 5 मिनट में करके दिखा देंगे। नो मैम, करके तो बता दीजिए। चलिए हम वर्ड की पहले विंडो खोल रहे हैं आपके सामने। ये वर्ड की विंडो देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, अब वर्ड की विंडो में खोली, 1 2 3 4 5 6 कॉलम ले लिए, 7 ले लिए बल्कि, और बस 5 लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ हम जल्दी जल्दी आउट ऑफ 100, जैसे सब्जेक्ट 1 ले लिया, सब्जेक्ट 2 ले लिया, सब्जेक्ट 3 ले लिया, सब्जेक्ट 4 ले लिया, सब्जेक्ट 5 ले लिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, 100 में से कितने कितने नंबर मिले वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज कुछ हमने ऐसे यहाँ पर लिख लिया है, 100 में से बच्चों को कितने मार्क्स मिले ये लिखा। अब अगर आपको मार्क्स का टोटल निकालना है, देखिए ये वर्ड की टेबल थी, आपने ये काम किया, आपको टोटल निकालना है, आपको पता है आप कहाँ जाते हो, लेआउट में। लेआउट में कौन सा ऑप्शन मिलता है, फॉर्मूला, वहां से क्या करते हो, सम कर देते हो, एक बच्चे का टोटल आ गया। अब वर्ड में अगर आप कोई सेल सिलेक्ट भी करते हैं तो देखिए ड्रैगिंग का ऑप्शन नहीं है, ये तो वैल्यू ड्रैग हो जाएगी। पर अगर आपको यही काम दूसरे बच्चे के लिए भी करना है तो फिर फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, ओह सॉरी, फॉर्मूले में आएंगे और बताना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट, क्योंकि अपनी तरफ से वो क्या करता है, वो तो ऊपर की लिखी हुई सेल्स को ही कैलकुलेट करता है। अब आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला में आएंगे, फिर बताएंगे कि ऊपर वाली नहीं बल्कि लेफ्ट वाली सेल्स को जोड़िए, ऐसे। तो ये चीज जो है आपको 10 बार करनी पड़ रही है, हालांकि मैं इसका शॉर्टकट भी कर सकती हूँ,
तो अंदाजा है क्या शॉर्टकट किया जा सकता है? देखिए फिर से दिखा रही हूँ एक बार। अगर कैलकुलेशन ये की होती है एक बार में और हम एक शॉर्टकट कर सकते हैं, पर वो शॉर्टकट करना पड़ेगा बार बार। 4 बच्चे हैं तो 4 बार करना है, 100 बच्चे होते तो 100 बार करना होता। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है। अभी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज में भी यही दिक्कत होगी। तो अगर इस तरह का काम करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सेल की टेबल यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। एक्सेल की टेबल इंसर्ट करने के लिए कर्सर बाहर रखिए टेबल के कहीं भी, इंसर्ट में आइए, टेबल पे आइए, देखते हैं ना ये नीचे ऑप्शन दिया रहता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि वर्ड में भी बहुत बार टेबल ऐसी होती है जिसमें कैलकुलेशंस हैं, और कैलकुलेशंस मतलब प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन एमएस वर्ड। सिंपली इंसर्ट अ स्प्रेडशीट एंड परफॉर्म योर कैलकुलेशन एज स्मूथ एज बटर। बिल्कुल मक्खन की तरह कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे? ये आपने शीट इंसर्ट करी, अब यहाँ भी मान लीजिए हमने ले लिया S1, फिर S2, S3, S4, S5, यहाँ भी मार्क्स ऑब्टेन और यहाँ भी परसेंटेज, बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, देखिए उतना ही किया जितना आपने पहले देखा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब हम काम करेंगे 59, 67, 64, 55, 58, फिर दूसरे बच्चे को मिले 95, 98, 99, 97, ये तीसरा बच्चा 65, 67, 82, 84, 78, 4 बच्चों का ही बना रहे हैं यहाँ भी। देखिए अभी यहाँ पे कह दिया 91, 89, 87, 80, 82। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने सिलेक्ट किया, आपने टोटल निकाल लिया, आपने कहा इस बच्चे को इतने नंबर मिले, कितने में से, इतने में से, ये आ गई परसेंटेज, और एक साथ आपने ड्रैग कर दिया। आप ड्रैग कर लीजिए, आपके पास ड्रैगिंग का ऑप्शन तो है ही। ये देखिए एक बच्चे की परसेंटेज निकली, ड्रैग करिए, सबकी परसेंटेज आ गई। अब बताइए पहली वाली टेबल में समय कम लगा कि बाद वाली में कम लगा? बाद वाली में। बाद वाली में। और सबसे अच्छी बात क्या है, वर्ड में अगर आप ये टेबल बनाते हैं, आप देखिए दूसरे वाले बच्चे की 488 टोटल है, हमने कहा ये नंबर गलत पड़ गए, 96 नहीं था 69 था सपोज, तो मिटा करके 69 करेंगे ना, तो 488 नहीं बदलने वाला, आपको इसको मिटा के फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टेबल में इस तरीके के काम करने में बड़े ड्रॉबैक्स हैं, तो हर चीज पे ध्यान लगा करके काम करना पड़ता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये काम होता है। पर एक्सेल में आपको पता है कि एक्सेल में आप कहीं भी चेंज करिए, अब इतना तो अंदाजा हो गया ना आपको, 82 की जगह 92 करिए, अभी कितनी परसेंटेज है, 75.2, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए परसेंटेज बढ़ गई। तो क्यों हम अपनी माथापच्ची करेंगे वर्ड की टेबल में? वर्ड की टेबल सिर्फ तब तक के लिए है जब तक एक सुंदर सी टेबल कोई कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड टेबल है तो जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छी, टेक्निकली साउंड, और एक ऐसी टेबल बनाना ही फायदेमंद है कि आज या आज के 5 साल बाद भी इसमें कोई चेंज करे तो कैलकुलेशंस को ना तो आपको अपडेट करना पड़े, ना ही काम आपको सबके लिए अलग अलग करना पड़े। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। तो ये प्रॉब्लम होती थी वर्ड में, इसीलिए तो एक्सेल बना। अगर ऐसा ना होता तो एक्सेल की जरूरत ही क्या थी, वर्ड में तो काम हो ही रहा था, बेसिक कैलकुलेशंस तो हो ही रही थी। और आपने देखा कि वर्ड की टेबल का एक अलग रीजन है उसको यूज करने का, और एक्सेल की टेबल एक अलग ही आपको मतलब दुनिया देती है काम करने के लिए। तो खैर आपने देखा कि डेट्स की सीरीज चाहिए, वीक डेज की सीरीज चाहिए थी, तो आपने ऐसे बना ली। बिल्कुल ऐसे ही मंथ नेम की सीरीज होती है, जैसे आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मंथ के नाम लिखने हैं, तो 12 महीनों का नाम एक साल के भी अगर लिखने तो टाइप करना है। आप पूरा बोर होकर के जनवरी फिर फरवरी ऐसे, या आपने कहा कि ठीक है हम नहीं लिखेंगे इतना, हम ऐसे ही लिख देंगे, पर तब भी तो लिखना तो पड़ ही रहा है ना, फरवरी मार्च लिखना तो पड़ ही रहा है, पर कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है जनवरी, आप फर्स्ट जो भी मंथ का नाम देना है उस मंथ का नाम आप दे दीजिए, बस उसके बाद एंटर करिए, और एंटर करके ये लीजिए, देख पा रहे हैं ना सीरीज जनरेट हो गई। हाँ। कितना आसान है, यही नहीं आपने कहा हम तो शॉर्ट में लिखना चाहते थे तो शॉर्ट में लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ये लीजिए। तो जैसे हमने आपको बताया ऑटो कंप्लीट एक्सेल का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है, सीरीज फिल करने का भी बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मान लीजिए किसी का सीरीज का ही ज्यादा काम है तो वो सीरीज में ज्यादा यूज कर रहा होता है, किसी को टेक्स्ट पे ज्यादा काम होता है तो वो ऑटो कंप्लीट ऑप्शन का ज्यादा यूज कर रहा होता है।
ठीक है, तो ये इस तरह से आपने देखा मंथ नेम की सीरीज भी आ जाती है, वीक डेज की भी सीरीज आ जाती है। और इसमें भी अगर आपने कहा ऑल्टरनेटिव मंथ्स लेने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनवरी के बाद अगर आपको मार्च लेना है तो भाई ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि फिर ऑल्टरनेट में कौन कौन से मंथ चल रहे हैं, और फिर आप दोनों को सिलेक्ट करिए, फिल हैंडल पे पॉइंटर लाइए और आपको जहां तक का भी चाहिए तो वो अपना ले लीजिए। ये जनवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई आ गया, फिर जुलाई, सितंबर, नवंबर, और एक साल के ऑल्टरनेट 6 महीने आ गए आपके। तो इस तरीके के वीक डेज के कोई भी सीरीज या मंथ नेम की कोई सीरीज आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है कि सबसे खतरनाक जो सीरीज होती है एक्सेल में वो होती है डेट्स की। खतरनाक वैसे तो कुछ नहीं, अगर आपको चीजें क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बेस उतना स्ट्रांग ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि एक्सेल में अभी आपने मंथ का नाम लिखा, डेट, वीक डेज का नाम लिखा या नंबर लिखे, तो आपने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, जैसे लिखना था लिख के और सीरीज डेवलप कर ली। लेकिन डेट लिखने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक्सेल में जो डेट हम डालने वाले हैं उसका फॉर्मेट क्या है। तो उसके लिए कंट्रोल 1 करके देख लेते हैं कि भाई डेट कैसी डालनी है। अच्छा, पहले हमें डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, और वो भी डैश डैश लगा के लिखना है। तो ठीक है, पहले अब आपने एक बार चेक कर लिया कि पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, और वो भी डेट में डैश लगाना है। तो ये चीज आप बाउंड हो गए कि भाई ऐसे लिखना है। अब उसमें भी उसने कहा कि देखिए आप तो पूरा 2021 लिखे थे, ये देखिए फॉर्मूला बार में, पर उसने तो 21 ही लिख के दिया, क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट्स ही ले रहे हैं। तो यहीं से देखिए आपकी जो नीड है वो डिफर कर गई, आप पूरा का पूरा 4 डिजिट्स लिखना चाहते थे, तो आपने कहा ये तो ये फॉर्मेट दे रहा है, अब हम 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज तो हम डैश नहीं चाहते, हम ऑब्लिक चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम 21 नहीं 2021 चाहते हैं। तो अगर ऐसे कोई फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो डेट को सिलेक्टेड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल 1 कीजिए वही। और पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या ऑब्लिक का कोई फॉर्मेट मिल रहा है, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसा तो फॉर्मेट मिल रहा है कि जिसमें सेंचुरी चारों डिजिट्स में आए, सेंचुरी के 4 डिजिट्स आए। देखते हैं कहाँ मिल रहा है। ये देखिए मिल रहा है, लेकिन इसमें पहले मंथ आ रहा है। अब यहाँ भी आ रहा है लेकिन मंथ का नाम आ रहा है, तो या तो हम मजबूरी में ये काम करें कि इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करें तो हमारी डेट का नंबर आएगा, मंथ का नाम आएगा और 2021 आएगा। पर कम से कम चलिए ये तो है कि सेंचुरी के चारों डिजिट्स आ गए, ठीक है ना। लेकिन अब हम चाहते थे नहीं, हमें मंथ का नंबर ही चाहिए और डैश की जगह ऑब्लिक चाहिए। तो फिर डिफॉल्ट जो अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं उनमें से यदि आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो कस्टम पे जाइए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए तो डेट ही है पहले, मगर ऑब्लिक चाहिए, फिर मंथ ही चाहिए मगर फिर ऑब्लिक चाहिए, और सेंचुरी के भी 4 डिजिट्स चाहिए। तो आप इसे सिलेक्ट करके ओके करें और ये देखिए आपकी जरूरत का, आपकी पसंद का फॉर्मेट आ गया। और एक बार डेट आ गई तो अब आप उसे ड्रैग करिए, पूरा 31 मई तक पहुंच चुके हैं। इसको हम ये देखिए, देख रहे हैं 31 मई और 31 दिसंबर, ये लीजिए आ गया 15 दिसंबर, ये 31 दिसंबर आ गया। जितनी देर में आप 1 वीक की डेट नहीं लिख पाते, 1 वीक की डेट आप नहीं लिखते, उतनी देर में आपने पूरे ईयर की डेट लिख ली है। ये देखिए पूरे 1 साल की डेट, और उसमें भी कोई गलती नहीं है, एक एक डेट सही लिखी है। सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। जिस डेट से स्टार्ट करना है, जिस डेट से, 1 जनवरी जरूरी नहीं है, आपको जिस डेट से स्टार्ट करना हो, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हमें डेट स्टार्ट करनी थी 1 अप्रैल। तो 01/04/2021, और इसमें आपको चाहिए क्या है? अगले साल की मार्च की लास्ट डेट, पूरे 1 साल की चाहिए, पर अब 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अगले साल की मार्च की लास्ट डेट चाहिए 30 मार्च। तो बस ये पकड़िए, ड्रैग करिए, पहुंचिए मार्च तक। अब मई, अब तो मई तक पहुंच गए। डेट्स को देखते रहिए धीरे धीरे, बहुत ज्यादा भी तेजी से ट्रैक नहीं करना। ये देखिए 31 मार्च पे आप पहुंच गए, 31 मार्च 2022। साथ में आपको यहाँ दिखता रहता है कि आप कौन सी वैल्यू ले आए, और बस जैसे ही आप देखें माउस का बटन रिलीज कर दीजिए। ये देखिए पूरी डेट्स बाकायदा 1 साल की आपको मिल गई, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट पुटिंग एनी स्पेशल एफर्ट, एंड बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि भैया एक एक डेट सही लिखी है। क्लियर?
डेट लिखने के बाद यदि आपको लगता है कि यहाँ पर अब कोई फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट पहले से चेंज करें ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ भी हम अगर ऑब्लिक वाला फॉर्मेट डालना चाहते थे, डेट ऐसे ही सिलेक्टेड रहने देंगे, Ctrl+1 करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर कह रहा है अभी तो ये है, तो हमने कहा नहीं, यहाँ ऑब्लिक दीजिए, हटा दिया इसको और यहाँ पर 2 बार वाई करिए और एंटर करिए। आपकी डेट का फॉर्मेट अपने आप बिल्कुल एकदम मजे में चेंज होगा। तो जैसे हम कह रहे हैं ना, मक्खन मलाई की तरह काम होता है, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डेट की बात, जब आपने 1 साल की पूरी डेट लिखी और इसमें आपने 1 जनवरी से लेकर के शुरू किया और पूरा आपने 31 जनवरी तक का डेटा जो है लिख लिया। पर डेट लिखने के बाद जैसे अब आपने लिख ली थी, ये ड्रैग कर ली थी सीरीज, और आपसे कहा गया कि अरे यार ये 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी मत लिखिए, जैसे हमसे ही कह दिया जाता है कि मैम अपनी डेट शीट बनाइएगा। अब इंदिरा नगर ब्रांच में अगर हमने एक बैच 1 जनवरी को लिया है तो नेक्स्ट बैच हमने 3 जनवरी को लिया होगा, ना कि 2 को। और ऐसी हमें एक आलमबाग के लिए चाहिए होगी जो 2 से स्टार्ट होगी और 4th 6th एंड से ऑन चलेगी। अब डेट तो डाल दी, पर अगर डाल दी और आपको 1-1 दिन का गैप चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट्स ऐसे ही सिलेक्टेड रखिए। कहाँ जाएंगे? फिल ऑप्शन में। आप Ctrl+1 में नहीं जाएंगे क्योंकि सीरीज जो आप बना चुके हैं उसमें आपको कुछ चेंज करना है, ऑल्टरनेट डेट्स चाहिए, तो डेट सिलेक्टेड रखिए, फिल ऑप्शन में जाइए, सीरीज ऑप्शन में आइए, अपने आप देखिए रेडियो बटन डेट पे आ गया है। और यहां से क्या कहिएगा, यहाँ कहिए स्टेप कीजिए कितनी, 2, क्योंकि पहली डेट अगर 1 है तो अगली क्या चाहिए आपको, 3, तो इसीलिए बस इतना करना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। और ओके, ये देखिए 1 जनवरी, 3री, 5वीं, 7वीं, 9वीं, जो भी देना है। ऑल्टरनेट डेट्स आ गई पूरे 365 दिन की, अब ये आधी डेट्स हो गई हमारी, इसीलिए नीचे देखिए हमारे पूरा ये दिखा तो रहा है लेकिन ऑल्टरनेट पे दिखा रहा है। कहीं से भी उठा ली, देखिए 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, कहीं भी गलती होने का मतलब ही नहीं है, गलत हो ही नहीं सकती अगर चीजें सही ढंग से की गई हैं। तो पूरी उसने डेट दिखाई और आपको ऑल्टरनेट दे दिया, मगर ऑल्टरनेट क्या दिया, डेज, दिन। अब इसको हम अंडू कर रहे हैं, फिर से नॉर्मल कर ली डेट। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां सपोज हर महीने की 1 तारीख को मीटिंग होती है, तो आपको डेट शीट बनानी है जो मंथली मीट्स होते हैं उसकी। तो आपकी पहली डेट होगी अगर मान लीजिए 1 जनवरी, तो अगली डेट होगी 1 फरवरी। यानी आपको गैप तो चाहिए, लेकिन अब गैप किसका चाहिए, मंथ का। तो अगर मंथ का गैप चाहिए, एक बार फिर यहीं रहिए, फिर सीरीज में जाइए और अब की बार गैप किसका दे देंगे, मंथ का, और यहां से क्या कर देंगे, ठीक है, ये इसको 1 ही रखेंगे, इसको चेंज करना नहीं है और कहेंगे ओके। तो ये देखिए 1 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो 12 यहीं पे खत्म हो गए, ये तो उसके बाद अगले साल आ गए और नेक्स्ट ईयर के आ गए, 1 नवंबर, दिसंबर, ये फिर 1 जनवरी 2022 आ गया है। तो आपको यहीं तक की सीरीज चाहिए, बाकी आप हटा दीजिए। तो 1 दिन का गैप हो, 2 दिन का गैप हो, जैसे भी चाहिए, आपको 1-1 महीने का गैप चाहिए, या आपने कहा कि एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल 1 तारीख को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आते हैं और उनकी मीटिंग होती है, कंपनी के जो सीए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब बैठते हैं और हर साल की 1 तारीख के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि क्या क्या काम कैसे करना है। तो 1-1 साल पे आपको डेट चाहिए, तो बस डेट सिलेक्टेड रखिए, फिल में आइए, सीरीज में आइए, इस बार यूनिट ईयर कर दीजिए। ये देखिए 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 2023, 2024, ऐसे आप ईयरली, मंथली या डे वाइज अपनी डेट्स में ऐसे गैप बना सकते हैं, जो कि जितनी देर में कोई सोचेगा, लिखेगा, आप काम खत्म करके जा चुके होंगे अपने घर। तो डेट्स में आप गैप दे सकते हैं, मगर अब एक तरीके का गैप हम और देना चाहते हैं। क्या गैप देना चाहते हैं, उसके लिए हम सिर्फ 1 मंथ की डेट्स लिख रहे हैं, वो भी करंट मंथ की। यहां मान लीजिए हमने लिखा 1 मई 2021 और 1 मई से लेके हमने 31 मई तक की डेट्स ले ली, ठीक है, ये 31 मई आ गया हमारा। अब हम ये चाहते थे कि 1 मई से दो तो, लेकिन इसमें जो वीकडेज हैं वही रखने हैं, यानी हमें वीकेंड्स नहीं रखने, क्योंकि अब तो इंडिया में भी वीकेंड्स का कल्चर हो चुका है। पहले एक समय था कि वीकेंड्स यहाँ नहीं होते थे, यहाँ केवल संडे ऑफ होता था,
लेकिन अब तो मोस्टली जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सभी जगह पर सैटरडे संडे ऑफ है। तो आपने कहा डेट शीट बनानी है जिसमें वीकेंड्स को नहीं रखना। तो अगर वीकेंड्स नहीं रखने हैं और आप पूरे एक मंथ की डेट्स बना चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया आप तो वीकेंड्स छोड़ने हैं तो बीच में 2 डेट का गैप रखना है। कोई बात नहीं, डेट सिलेक्टेड रखिए, फिल में आइए, सीरीज में आइए, और इस बार यहाँ कुछ नहीं कहना है, सीधे क्या कहिए, वीकडे। इस रेडियो बटन में जो यूनिट में वीकडे है उसको सिलेक्ट करिए और कह दीजिए ओके। तो देखिए जैसे आज क्या तारीख है, आज तारीख है 18, 18, 17 और 15, 16 को सैटरडे संडे था। ये देखिए 14 के बाद 17 है, 21 के बाद 23 और 22 और 23 का गैप है। यानी ये क्या करेगा, उस डेट में से जितने भी सैटरडेज और संडेज हैं उन्हें स्किप कर देगा। तो डेट्स की सीरीज डे वाइज, डेट की सीरीज डेज में गैप वाइज, डेट की सीरीज वीकडे वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, जो लेना है वो ले लीजिए। क्लियर है सबको?